अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। एक नए हफ्ते के साथ मैं हाज़िर हूँ और मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज हम इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट्स बनाएंगे, जिससे फिर हम टिरामिसू और दूसरे डिज़र्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और हम आपको एक छोटा सा टिरामिसू भी बनाना सिखाएंगे। वैसे मैं बना चुकी हूँ, लेकिन चूँकि हम आज लेडी फिंगर बिस्किट्स बना रहे हैं तो बिस्किट्स तो खाली पीली आपको नहीं खिलाएंगे ना, कुछ मज़ेदार सा उसके साथ एक डिज़र्ट बना के सिखाएंगे और खिलाएंगे। उसके बाद हम बहुत ही आसान सी बीफ कड़ी बनाएंगे, जिसका बीफ क्यूब्ड है, बोनलेस बीफ है, और उसको मैं बॉईल करके लेके आई हूँ ताकि यहाँ आराम से हो जाए। 10 मिनट मैंने बस प्रेशर कुक कर दिया था सुबह में, दैट्स इट। इसका सूप अलग है और बीफ अलग है। मसालों के साथ पकाएंगे, तड़का इसका अलग से होगा, सो वील डू दैट। पहले लेट्स स्टार्ट आवर बिस्किट्स। ओके, 4 अदद अंडे मैंने सेपरेट किए थे, जर्दियाँ यहाँ, सफ़ेदियाँ यहाँ। 3/4 कप मैंने मैदा यहाँ रखा है, बाद में हम छान के हल्के हाथ से ऊपर से डालेंगे। चीनी है मेरे पास, वनीला एसेंस है, चुटकी भर नमक इसमें जाएगा, ठीक है। और इसको बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करना है, इसको बहुत मैदा डाल के बीट नहीं करना है, तो ही ये लेडी फिंगर बिस्किट्स जो हैं ये हल्के फुल्के बनेंगे। और जब ये निकलेंगे ओवन में से, खूब सारी आइसिंग शुगर के साथ हम इसको ऊपर से छिड़केंगे, ठीक है, दैट्स इट। अब इसको आप फिर कोई ट्राइफल में डालें केक की जगह, आप टिरामिसू में इसको डालें कॉफ़ी के साथ सोक करके, शार्लेट बनाएं, इससे बहुत सारे डिज़र्ट्स बनते हैं। बाज़ वक्त ये वाले बिस्किट्स नहीं मिलते हैं कराची में या दूसरे शहरों में भी, और आजकल कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं बाहर से, तो ये घर में बनाइए। क्या है, और इतने महंगे मिलते हैं, कोई 12 का पैकेट कोई 600-800 का मिलता है। सो वाई बॉदर, ये सारी चीज़ें हमारे घर में हैं, जस्ट मेक इट। ठीक है, वो वाला शेप अगर नहीं भी आपसे आए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं पाइपिंग बैग में डाल के, नोज़ल मेरा ये प्लेन वाला है, इसका इस्तेमाल करूँगी, और इससे बिल्कुल प्लेन, इससे भी अगर आपके पास मोटा नोज़ल हो तो अच्छा बनेगा, ठीक है। बस फिंगर्स में आपने पाइप कर देना है और आपने इसको बेक कर देना है, कहानी ख़त्म। चलिए, सफ़ेदियाँ अच्छी तरह बीट करते हैं, फिर एक अलग बोल में जर्दियाँ और चीनी बीट करेंगे, नमक वनीला एसेंस डालेंगे, उसमें हल्के हाथ से, वाकई भी मैं छन्नी के साथ छानूंगी मैदे को, और हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे, फिर इसको भर देंगे पाइपिंग बैग में, पाइप करके ओवन में, बस दैट्स इट, ठीक है। ठंडा करेंगे और फिर आइसिंग शुगर खूब सारी छिड़केंगे, डब्बा भर के रख देंगे। और फिर आप टिरामिसू कल बना रहे हो तो आज आप इनको रेडी करके रख लीजिएगा। थोड़े से मैं बना के लेके आई हूँ, उससे हम फिर टिरामिसू आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। टिरामिसू में भी क्या है टिरामिसू में सारी मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मास्कारपोने चीज़ है, जो यहाँ नहीं मिलता है तो इतना सा टब बहुत महंगा मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने दही का मट्ठा, क्रीम चीज़ और क्रीम को मिक्स करना है, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम बनाना वो भी आपको सिखाएंगे, और डिशेस वहाँ हैं। विल स्टार्ट। पहले हम इसको बेक करने रख देते हैं। 4 अदद सफ़ेदियाँ, आप जानक थोड़ी चुप हो जाएगी, इसलिए कि 4 अदद सफ़ेदियों को खूब अच्छी तरह बीट करना है। उठाएंगे तो इस तरह पीक्स फॉर्म होनी चाहिए, गिरे ना। और दूसरी बात, ये ड्राई नहीं हुई है, इसमें अभी भी एक ग्लॉस बाकी है, तो ये ग्लॉसी ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इतना भी नहीं बीट कर दीजिएगा कि पूरी की पूरी ड्राई आउट हो जाएं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, आयशा, आपने खुद ही अपने बर्थडे पे कॉल कर ली इससे पहले कि हम आपको कॉल करते हैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और आप बस अब ठीक रहिएगा, अच्छी रहिएगा, और किसी को भी तंग नहीं करिएगा, दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा, ठीक है। ओके, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे। क्या करूँ? आज टीचर्स डे है ना, तो आपको मैंने हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे? आज टीचर्स डे है? हाँ जी। तुम्हारी बर्थडे के दिन टीचर्स डे होता है? जी जी। अच्छा, जी। थैंक यू, आपने मुझे विश किया और आपने मुझे अपना टीचर समझा। बहुत सारे अच्छे खाने आप बनाती हैं, जल्दी आप ठीक हो जाइए। सीखी थी ना। क्या? आपसे बेकरी सीखी थी ना मैंने। क्या बोल रही है?
अच्छा, मुझे देख के बेकिंग सीखी? जी जी, मुझे पता है, आपको बताना नहीं पड़ता है, मुझे मालूम है आपने मुझसे कुकिंग बेकिंग सीखी है, आप बनाती हैं। मगर अभी आजकल आप ज़रा बीमार हैं, आप जल्दी ठीक हो जाइएगा, फिर बनाइएगा दोबारा से, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़। 4 अदद जर्दियाँ, उनको बीट करना है। इतनी अच्छी तरह इनको बीट करना है कि कलर इसका चेंज हो जाए, पीले से पेल हो जाए, येलोइश से थोड़ा सा हल्का कलर हो जाए। थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे, बहुत सारी नहीं डालेंगे, दूसरे टिरामिसू के लिए भी मैं चीनी लेके आई हूँ, ठीक है? थोड़ी सी चीनी अभी डालेंगे, थोड़ी सी बाद में डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा कोई मीठी बिस्किट्स नहीं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं डाल दीजिएगा चीनी। ये नमक चला गया चुटकी भर, दूसरा नमक हम यहाँ रख देते हैं। और अब हमने 3/4 कप छान के इसमें ये डालना है, क्या? मैदा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और क्या था बाकी? यस, दिस चीनी विल गो इन ईयर। इसका काम ख़त्म। हमें इसमें फोल्ड करना है हल्के हाथ से द मैदा और फिर वाइट्स अंडे की। जितने हल्के हाथ से आप फोल्ड करोगे ना, ब्रेक का टाइम है? ओके, चलें ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट्स हम बना रहे हैं, और हमने जो 4 अदद जर्दियाँ बीट की थी उसमें 1/3 कप जितनी चीनी डाली थी, चुटकी भर नमक डाला था, वनीला एसेंस डाला था, और हमने 3/4 कप मैदा डाला था इस बोल में। इस बोल में 4 अदद हमने सफ़ेदियों को अच्छी तरह बीट किया। ठीक है, समझ आ गई? अब आपने इसको हल्के हाथ से फोल्ड कर देना है बस, और फिर आपने पाइपिंग बैग में भर देना है। नोज़ल हमने बिल्कुल प्लेन वाला बड़ा वाला रखा था, और इसको आपने एक ट्रे में, यहाँ मेरे पास ट्रे है सिलिकॉन के मैट के साथ जो मैंने यहाँ रेडी करके रखी हुई है, इसको हम पाइप कर देंगे और इसको हम बेक करने रख देंगे, बस दैट्स इट। फिर ठंडा करेंगे, आइसिंग शुगर छिड़केंगे। जितना हो सके आप हल्के हाथ से इसको बस फोल्ड कर दीजिएगा। कट फोल्ड, दिस इज़ कॉल्ड कट एंड फोल्ड। कट बीच में से ऐसे करते हैं और फोल्ड करते हैं, ठीक है? हल्के हाथ से ये करिएगा, नीचे से लीजिएगा। नीचे हमेशा मैदा रह जाता है ताकि इसके अंडों की स्मेल नहीं आए। वनीला एसेंस हम डालते हैं, इसको कोई फ्लेवर का नहीं बनाइएगा, ठीक है? इसको प्लेन रखिएगा, क्योंकि इसको हम जब डिप करेंगे कॉफ़ी में, कॉफ़ी वगैरह में, तो फिर वो फ्लेवर तो उसमें वही जज्ब हो जाएगा। इसको बहुत मीठी भी नहीं करिएगा, ओके? बिकॉज हम ऊपर आइसिंग शुगर वैसे भी छिड़केंगे। सी इस तरह का होना चाहिए मिक्सचर पूरा, इस तरह का। अब आप इसको भरिए पाइपिंग बैग में, और आप इसको पाइप कर दीजिए, बस दैट्स इट। फिंगर्स में पाइप करना है, ठीक है? पतले पतले फिंगर्स।
एक ही साइज़ और शेप के रखिएगा। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको टिरामिसू में बनाना है तो आपने भी टिरामिसू में ही बनाना है। मैं इसलिए टिरामिसू भी बनाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए ये बिस्किट्स बनते हैं। ये डिज़र्ट्स के लिए बनते हैं। और प्लीज़ कोरोना से बचिए, अभी भी मास्क पहनिए, बहुत सारे लोग नहीं पहन रहे हैं। लॉट्स ऑफ के न्यू केसेस आर कमिंग अप, बहुत वापस फैल रहा है। सो डोंट थिंक कि चला गया है। लाइट ये तभी होंगी जब आप इसको हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। आपने देखा मैदा डालने के बाद मैंने बिल्कुल भी बीटर नहीं चलाया था। ओके, प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट यूज़ द बीटर। और सफ़ेदियों को भी बीटर के साथ मिक्स नहीं करना है, सफ़ेदियों को भी इस तरह अपने हाथ से ही फोल्ड कर देना है। जितनी अच्छी सफ़ेदियाँ बीट होंगी उतने ही ये हल्के और लाइट और एयरी बनेंगे। मैं दूसरा भी कर दूं साथ साथ दूसरी ट्रे में भी, ताकि ये पाइप हो जाए। इसको मैं रख देती हूँ फ़िलहाल। जल्दी से बेक भी हो जाएंगे। कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फरमाइए। जी बोलें। प्यारी लग रही है। हाँ जी। हेलो जी जी फरमाइए। क्या कह रही हैं? आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही? क्या कह रही अब आ हैं? रही है आपको? जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ? मैंने आपका वो वाली शो देखा था, ब्लू बैंड वाला। अच्छा, अब हो गया ना, कल लास्ट एपिसोड था, देखा कि नहीं आपने? अच्छा जी देखा था, जिसमें आपने ब्रेड बनाई थी खाना वाली। क्या? वो बनाया था तो वो वाला। इनका नहीं, क्लियर नहीं है भाई आवाज़, क्या कह रही हैं? ये थोड़े मैंने मोटे निकाल दिए हैं, बस जस्ट नीड टू टेक आउट अनदर वन। ज़ाया नहीं करते हैं कुछ भी। और चूंकि ये बहुत लाइट हैं, इनको हमने बाहर रखना नहीं है। कोई इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह भी नहीं है। इसको हमें फ़ौरन बेक करने रख देना है। सो आई ओपन द ओवन एंड पुट द अदर ट्रे ऑल्सो। ठीक है, बस। अब हम आते हैं टिरामिसू की तरफ। ये सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से। ओके, नाउ हमें चाहिए गर्म पानी। सो इतना गर्म करिएगा कि आप उसको जब डिप करें लेडी फिंगर्स को, आपके हाथ जल ना जाए। क्या करना है? ब्रेक की तरफ जाना है। ओके चलिए, जब तक वो बेक हो रहे हैं हम निकलेंगे, आइसिंग शुगर छिड़केंगे। तब तक हम शुरू करते हैं टिरामिसू कैसे बनाएंगे। क्रीम चीज़ है, क्रीम है, चीनी है और दही का मट्ठा है यानी हंग कर्ड और कॉफ़ी है। तो लीजिए ब्रेक, वापस आइए और फिर सीखिए आसान सा झटपट सा टिरामिसू, एगलेस टिरामिसू, अंडों के बगैर वाला। फिर बीफ करी की तरफ आएंगे। स्टे ट्यून्ड। देखें ये प्लीज़ पहली वाली ट्रे ऑलमोस्ट डन है। बस 1 मिनट और मैं निकाल दूंगी। नीचे की ट्रे को फिर ऊपर रखेंगे जिसमें मैंने मोटे मोटे फिंगर्स बनाए हैं। ठीक है, ये बना के लेके आए हैं। ओके, ये इसको हम अभी करते हैं कॉफ़ी के साथ मिक्स। आपने 1 से 2 चम्मच कॉफ़ी लिया, पाउडर, गर्म पानी जो हमने किया था उसमें डाल दिया। फ़ौरन ही ये तो खुल जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने
ये फिंगर्स लेने हैं और डिश में लेयर करना है। 1 लेयर करें, 2 लेयर करें, वॉट एवर यू वांट टू डू। ये आपने ये लिया, पानी गर्म है, ये ऐसे आपने सोक किया और फ़ौरन आपने इसमें रख दिया। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा देर सोक करेंगे तो ये एकदम टूट जाएंगी, ये रखते जाइए। ये मुझे स्टेप कर लेना है, फिर इसका क्रीम हम बनाएंगे। ज़्यादा देर नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। और 1 दिन पहले ये डिज़र्ट बनाइएगा प्लीज़, तो ये अच्छा सा ठंडा होगा। डीप डिश हो 2 लेयर्स बना सकते हैं, ज़्यादा मेहमान हो, ज़्यादा लोग हों खाने वाले, तो आप 2-3 लेयर्स इसके बना सकते हैं। अब ये हो गया, पूरा जोड़ के रख दिया मैंने। अब यहाँ जगह खाली है, इसमें रख देंगे। और थोड़ी सी जगह है तो आधा रखेंगे यहाँ। ठीक है, समझ आ गई। बस इसको छोड़ देते हैं यहाँ। अब मैं हाथ धो लूँ बिकॉज मेरे हाथ कॉफ़ी के हैं। ये एगलेस टिरामिसू है, आसान तरीन है, घर की चीज़ों से है। मस्कारपोने आपको डालना हो, अंडे डालने हो, आप इसी तरह मस्कारपोने डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना देसी नुस्खा हमारा हमेशा का चलता है, दही का मट्ठा। ठीक है और ये क्रीम, ये एक और ये ले लेते हैं। क्रीम के 2 पैकेट्स थे, ठीक है, नाइस एंड क्रीमी। और हम इसमें चीनी डालेंगे और क्रीम चीज़ डालेंगे। क्रीम चीज़ टब वाला है, बॉटल वाला नहीं इस्तेमाल करिएगा। और ये चीनी जाएगी। ठीक है, ऐसा झटपट डिज़र्ट बन गया। दही का मट्ठा था, क्रीम चीज़, चीनी। चाहे तो आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसको अच्छी तरह बीट कर लीजिएगा, ग्रैन्यूल्स निकल जाएं दही के। दही नहीं भी डालना हो, क्रीम चीज़ से ही का काम चला लीजिएगा। ठीक है, प्रेस डाउन कर दीजिए ज़रा थोड़ा सा। और एक बार फिर इसको मैं चलाती हूँ बीटर को, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसमें हमने क्या करना है, ऊपर कोको पाउडर छिड़क देना है और कहानी ख़त्म। फ्रीज़र में रख दीजिएगा 1-8 घंटा, फिर फ्रिज में। अगर जल्दी है तो फ्रीज़र में, वरना फ्रीज़र की ज़रूरत भी नहीं है। कॉलर हैं, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ, शुक्र, रिजाना बोल रहे हैं बल्कियत से। जी फरमाइए। आपकी रेसिपी तो बहुत अच्छी है और आइसक्रीम भी बनाई और बहुत बहुत मजे की बनी। क्या जी? आइसक्रीम कॉफी वाली और बनाई, बहुत मजे की बनी। ठीक है, ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके ओके। और रात से सवाल तो नहीं है? आज सवाल नहीं रखा। ठीक है, ये भी बना रहा, बहुत अच्छा लगा। और बिस्किट ऐसे करके हम अगर तपेले में बनाए तो बच सकते हैं? बन सकता है, वही वाला लुक नहीं आएगा, मसला ये है सिर्फ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए, ये एक इसको हम निकालते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। ये देखें, दिस इज डन। गरम है, अब ये अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोको पाउडर लेंगे। आपका टिरामिसू रेडी। इससे जल्दी और आसान कौन सा डिज़र्ट हो सकता है, बताइए ना मुझे ज़रा। ठंडा करिए और एंजॉय करिए।
ठीक है, समझ आ गई। साइड्स को साफ करिए। ये आपका सिंपल सा झटपट सा टिरामिसू रेडी। ठीक, ओके, डन। चलिए अब हम आते हैं कड़ी की तरफ के ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक नहीं है? ओके, सो हम कड़ी के लिए आपको बताएं क्या क्या करना है। ये सब कुछ फिर बाद में उठाएंगे। ओके, प्याज है मेरे पास स्लाइस की हुई, लहसुन है, अदरक है चॉप करके, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, बस ये सारी चीज़ों के साथ आपने पकाना है बीफ को। और हम इसमें डालेंगे खोपरा भी ग्रेट किया हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ करते हैं, मोर देन 70 ईयर्स से पाकिस्तान में है। फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी, फर्स्ट कंपनी जो लेके आई थी यहाँ प्रेशर कुकर, ठीक है। और बहुत बेहतरीन बर्तन है, आप भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा सा आप तेल ले लीजिए, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास यहाँ प्याज है ना स्लाइस की हुई, उसको डाल देंगे और उसको हम हल्का सा फ्राई कर देंगे। उसके बाद हम उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे, लहसुन, अदरक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और खोपरा और नमक। इसको फिर सॉटे करेंगे। यही सूप डाल देंगे क्योंकि इसको हमने बॉईल किया था। बीफ के क्यूब्स हैं वो डाल देंगे, बोनलेस बीफ के क्यूब्स हैं, ठीक है। और फिर दूसरे जो अज्जा हैं उसका एक तड़का बना के कड़ी पे ऊपर डाल देंगे। आप लोगों को तो ऑब्वियसली बीफ पकाना है ना, मैंने तो बॉईल किया है बिकॉज यहाँ आधे घंटे में नहीं होगा। सो दैट्स वाई आई प्रेशर कुक द बीफ एंड केम। चलो ये सब कुछ मैं उठा लूँगी। टिरामिसू आपने देख लिया। अच्छा, अगर आपको दूसरा लेयर बनाना है तो ये क्रीम का लेयर आपने किया, उसके बाद इसी तरह दूसरे ये लेडी फिंगर बिस्किट्स को डिप करिएगा कॉफ़ी में और उसका एक और तह लगा दीजिएगा। फिर उसके ऊपर एक और तह क्रीम की लगाइएगा। एंड में इस तरह ऊपर या कॉफ़ी छिड़क दें या कोको पाउडर छिड़क दें, या फिर आप इसको एक फॉइल का टुकड़ा लीजिए, स्ट्रिप्स में काट के ऐसे स्ट्रिप्स रख दीजिए। फिर जहाँ स्ट्रिप्स नहीं हैं वहाँ नहीं होगा, वो वाइट रहेगा। और वैसे आप कोको पाउडर छिड़केंगे तो जब स्ट्रिप्स उठाएंगे तो एक स्ट्रिप प्लेन, एक स्ट्रिप कोको पाउडर, बहुत अच्छा वो भी लगता है, ठीक है जी। जब तक यहाँ प्याज फ्राई हो रहा है हम ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। यहाँ हमने फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल में प्याज स्लाइस करके डाल के उसको हमने सॉटे कर दिया था, अच्छा सा ब्राउन हो गया। फिर अदरक और लहसुन ये आपके सामने चला गया चॉप करके, ठीक है। और आपने इसमें खोपरा डालना है, ये वाला कद्दूकश किया हुआ ताज़ा वाला खोपरा है, नहीं हो तो डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे मसाले, लेकिन थोड़े थोड़े डालेंगे क्योंकि हमें तड़के में भी मसाले डालने हैं। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर, ठीक है जी। हो गया, अच्छी तरह इसको सॉटे कर दीजिए। हो सके तो इसी का सूप डाल दीजिए ताकि मसाले ज़रा थोड़ी देर इसमें पक जाएं। और फिर इसमें आप बीफ की बोटियां डाल दीजिए। आधा किलो बोनलेस बीफ की बोटियां हैं ये, सिर्फ बोनलेस यूज़ करिएगा। इसमें बोन वाला कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। अच्छा, जो हमारा अब इस मसाले के साथ इसको हम थोड़ा पकने देते हैं। जो हमारे लेडी फिंगर्स आ गए हैं अवन में से बाहर, उनको आपने डस्ट करना है आइसिंग शुगर के साथ, ऐसे, ठीक है। ये आपके लेडी फिंगर्स हो गए। अब मैंने हाथ से पाइप किए हैं इसलिए थोड़े टेढ़े शेढ़े हुए हैं, लेकिन ये डिज़र्ट में जाएंगे कहाँ पता चलेगा। सो दिस इज़ इट, ट्राई करिएगा। अच्छा, मीनवाइल मैं साथ साथ इसका तड़का भी कर देती हूँ। मुझे एक चॉप प्याज, 1 से 2 चॉप प्याज चाहिए तड़के में। तो ये फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल इम्पोर्टेड फ्रॉम स्पेन, बेहतरीन तेल है, आप भी ज़रूर घर लाइएगा। फ्राइंग, कुकिंग
और हर चीज़ में ग्रीसिंग, हर चीज़ में मैंने इसको इस्तेमाल किया। इनफैक्ट मैंने केक वगैरह भी इससे बनाया है। ये तड़के में हम चॉप प्याज डालेंगे और हम डालेंगे तेज़पत्ता और दालचीनी की स्टिक और राई, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स। 1 से 2 प्याज आप चॉप करके इसमें डाल दीजिए। अच्छा, इसको अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स करिए। फिर इसी का सूप इसमें शामिल कर दीजिए। आपने तो पानी डाल के बीफ को पकाने छोड़ देना है, ठीक है, आप ये करिएगा। अच्छा, अब हम दूसरे वाले फिंगर्स निकालते हैं। ये मैंने यहाँ रख दिए थे, हो गए थी ट्रे। 8 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट, हाँ, ज़्यादा और बेक नहीं करिएगा। प्लीज़ इसको किसी मैट पे या किसी पेपर लगा के फिर बेक करिएगा, वरना ये चिपक जाएंगे ट्रेस पे। इस प्याज को भी हल्का ब्राउन करेंगे, फिर दूसरे अज्जा डालेंगे। कल का शो नहीं मिस करिएगा। रस भरी कल हम बनाएंगे दूध से, दूध को फाड़ के, और हम बनाएंगे कल डॉगी बिस्किट्स। अब देखिए, डॉगी बिस्किट्स का ये नहीं समझिएगा कि कोई कुत्ते का गोश्त जाएगा बिस्किट में। कुत्ते खाएं वो वाला बिस्किट है और हम खाएं वो वाला भी बिस्किट है। मैं आपको कल खा के दिखाऊंगी, तो प्लीज़ ये परेशान नहीं होइएगा। लोगों ने मुझे इतने सवाल किए हैं, कैसे होंगे, क्या होगा। भाई बिस्किट हैं, ट्रीट फॉर द डॉग, कोई ऐसा नहीं है। प्याज सुनहरी हो जाएगी, फिर इसमें हम राई दाना डालेंगे और दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। कड़ी है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें ग्रेवी तो हम रखेंगे ही। एक उबाल आ जाने दीजिएगा। इसमें भी हमने मसाले वसाले शामिल करने हैं। सो ये तेज़पत्ता और दालचीनी, और इसमें भी हल्दी जाएगी, ठीक है, राई, और क्या था, ऑल द मसालाज विल गो। ये देखें, राई चली गई, फिर गरम मसाला पाउडर विल गो, और ये है धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्चों का पाउडर, एंड लिटिल बिट ऑफ हल्दी। थोड़ा सा मुझे ये ड्राई लग रहा है। I'll just add little bit more of Philippa Berry olive oil, ठीक है, ये तड़के में जाएगा। चलें, अब हम इस पे निकाल देते हैं ये। These are your lady fingers। अब आप टिरामिसू बनाएं, कोई भी डिज़र्ट बनाएं, आपके पास नहीं हो बिस्किट्स तो आप ये घर में बना लीजिएगा। नो बहाना कि हम नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसको भी निकालते हैं। बीफ को मैंने बॉईल किया था। आप लोग 1 पौना घंटा लगता है बीफ को बॉईल करने में, और अगर आपको ज़्यादा एकदम सॉफ्ट सा अच्छा सा चाहिए तो प्रेशर कुक कर दीजिएगा। मैं क्या करती हूँ, इसकी आंच थोड़ी सी हल्की करके ना इसको ज़रा सिमर करती हूँ। ये शेफ़ कुकवेयर लिड गोज़ ऑन टॉप, इसको हम सिमर करते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं तड़के को। फिर एक दफ़ा जब कड़ी इसमें डालेंगे ना, तब इसके ऊपर ये तड़का जाएगा। ब्रेक की तरफ चलें।
कि नहीं ब्रेक की तरफ चलते हैं। बीफ करी अज्जा प्याज स्लाइस 1 अदद, लहसुन के जवे चॉप 3 अदद, अदरक चॉप 1 टुकड़ा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बीफ स्टेक क्यूब्स आधा किलो, कद्दूकस नारियल 1 चौथाई कप, नमक हस्बे जायका, तड़के के लिए तेल 2 खाने के चमचे, राई दाना 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, कटी प्याज 2 अदद, पिसी हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड हरा धनिया 1 चौथाई कप। तरकीब: एक पैन में बीफ स्टेक क्यूब्स, प्याज लहसुन के जवे, अदरक, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च और पानी डालें और ढाँप कर घंटा भर या गोश्त गलने तक पकाएं। अलग पैन में तेल गरम करके राई दाना फ्राई करें। जब वो कड़कड़ाने लगे तो तेज़ पत्ते, दालचीनी और प्याज डालकर 3 से 4 मिनट गोल्डन होने तक सौते करें। फिर इसमें पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक और पिसी लाल मिर्च, कद्दूकस नारियल और थोड़े से पानी के साथ उबालें और गाढ़ा सॉस तैयार कर लें। पका हुआ गोश्त शामिल करने से 2 से 3 मिनट पहले सॉस को दम दें। आखिर में चॉप्ड हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट्स अज्जा: अंडों की जर्दियाँ 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चीनी 1 तिहाई कप, चीनी 1 तिहाई कप, नमक 1 चुटकी, अंडों की सफ़ेदियाँ 4 अदद, मैदा 3 चौथाई कप, आइसिंग शुगर डस्ट के लिए। तरकीब: एक प्याले में अंडों की जर्दियाँ 1 तिहाई कप चीनी और वनीला एसेंस के साथ फेंटें। अलग प्यालों में अंडों की सफ़ेदियाँ अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा नमक और 1 तिहाई कप चीनी मिलाएं, लेकिन ओवर बीट ना करें। फिटी हुई सफ़ेदियाँ जर्दियों में मिलाएं। आखिर में थोड़ा थोड़ा मैदा छानकर जर्दियों में हल्के हाथ से मिलाएं। इस तरह मिलाने से सफ़ेदियों में मौजूद हवा बेकिंग के दौरान बिस्किट फूलने में मदद देगी। पाइपिंग बैग की मदद से सिलिकॉन शीट पर बिस्किट बनाएं और 12 मिनट या गोल्डन ब्राउन होने तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। अवन से निकाल कर आइसिंग शुगर छिड़कें और जाली पर निकाल के ठंडा होने दें। फिर एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर लें। इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट्स तिरामिसू बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ करी अज्जा: प्याज स्लाइस 1 अदद, लहसुन के जवे चॉप 3 अदद, अदरक चॉप 1 टुकड़ा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बीफ स्टेक क्यूब्स आधा किलो, कद्दूकस नारियल 1 चौथाई कप, नमक हस्बे जायका, तड़के के लिए तेल 2 खाने के चमचे, राई दाना 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, कटी प्याज 2 अदद, पिसी हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड हरा धनिया 1 चौथाई कप। ये सॉरी बट आई हैव फॉरगॉटन टू टेक आउट दीज 2 थिंग्स। ये जो है ना तेज़ पत्ता और दालचीनी की स्टिक, वी नीड टू टेक आउट बिफोर वी पुट द तड़का बीफ करी के ऊपर। और उसी वक्त कर लीजिएगा आप लोग तड़का बना के, बिकॉज फिर ये जज्ब हो जाता है पूरा तेल इसके अंदर। एंड देन वी जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ धनिया और कहानी ख़त्म। ठीक है जी, आज मैंने आपको इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट्स बनाना सिखाया, जिससे आप फिर टिरामिसू बना सकते हैं। क्रीम चीज़, क्रीम, दही का मट्ठा, चीनी, वनीला एसेंस सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा और ये जो लेडी फिंगर बिस्किट्स हैं उनको डिप कर दीजिएगा पानी और कॉफ़ी में और निकाल के एक लेयर बना दीजिएगा डिश में। उसके ऊपर ये क्रीम डाल दीजिएगा। आप चाहें तो बड़ा डिश हो तो एक और लेयर बना दीजिएगा और एंड में बस आप ऊपर कोको पाउडर या कॉफ़ी पाउडर छिड़क दीजिएगा। ठंडा करिएगा, दूसरे दिन खाइएगा। बेहतरीन टिरामिसू रेडी, झटपट 5 मिनट में बनाया मैंने। और ये बीफ की कड़ी भी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी सारी हमारी अपलोड हो जाती हैं पेज पे, देख लीजिएगा सारी तस्वीर के साथ, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, सब कुछ वहीं है। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से 5 लाख प्लस मेंबर्स जो हो गए हैं, वो वाला पेज हमारा है फेसबुक पे, ठीक है, मसाला टीवी का ऑफिशियल। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ कि लज्जत में आज हरा मसाला बिरयानी प्रॉन कढ़ाई बनेगी 5 बजे लाइव, तो देखिएगा। समीना जलील का शो भी
मैं बनाऊंगी कल डॉगी बिस्किट्स और रसभरी, वो देखिएगा ज़रूर, कल का शो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। प्लीज़ ट्यून इन एट 3:30, 3:30 बजे लाइव हम हैं, 3:30 से 4:30 और पीर से जुमा, और रात में 12 से 1 शो रिपीट होता है, सुबह में 9:30 बजे शो रिपीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड और सबके कॉल का बहुत शुक्रिया। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।